अष्टांग हृदय। सूत्र स्थान अध्याय 15 श्लोक 13। परुषकादिगण। परुषक वरा द्राक्षा कठफल कतकात फलम राजायम दाडिमम शाकम तृण मूत्र आमय वातजीत। सर्वांग सुंदर हरि व्याख्या। परुषको मृदुफलो धन्वंच्छद वरा श्रेष्ठा द्राक्षा मधुफला कटफल रोहिणी सोमवल्क कतकफलम वारी प्रसादनम राजाह्यम कर्णिकारम दाडिमम शुके इष्टमम शाकम खरच्छद वृक्ष विशेष। परुषक आदिर एष तुड़ आमय आदि जीत। आयुर्वेद रसायन व्याख्या। परुषकादिगणम आह परुषकम इत्यादि। वरा त्रिफला राजायम राजादनम शाकम शाकवृक्षफलम। अब यहाँ पे हम जो अष्टांग संग्रह का परुषक गण है, परुषक आदि जो गण है उसके बारे में विचार करने वाले हैं। तो इसमें जो द्रव्य है वो है, पहला द्रव्य है परुषक। परुषक को हम फालसा बोलते हैं, इंडियन शर्बेट बेरी जो इसका कॉमन नेम है, और ग्रेविया एशियाटिका यह जो है इसका लैटिन नेम है। दूसरा द्रव्य इसमें है वरा। वरा जो बोला गया है यहाँ पे त्रिफला को बोला गया है। वरा मतलब श्रेष्ठा, वरा त्रिफला। तीसरा द्रव्य इसमें आता है द्राक्षा। द्राक्षा को मधुफला भी बोला गया है। चौथा द्रव्य आता है इसमें कटफल। कटफल का सर्वांग सुंदरी व्याख्या में जो वर्णन है वो रोहिणी सोमवल्क बताया गया है। और उसके बाद में है कतकात फलम। कतक फलम मतलब वारी प्रसादन। इसको हम निर्मली बीज के नाम से भी जानते हैं। राजाय, राजाय जो है खीरनी के फल रहते हैं, जिसे रांजना भी बोला जाता है। इसका लैटिन नेम रहता है मनिलकारा हेक्सांड्रा। सातवां इसमें जो द्रव्य रहता है वो है दाडिम। दाडिम मतलब अनार, यहाँ पे शुकेष्टम बोला गया है। और आठवां जो द्रव्य आता है ये आता है शाकम। खरच्छद वृक्ष विशेष टीका में दिया गया है, शाक वृक्ष फलम बोला गया है। अब अगर हम इससे बात करें तो शाक जो है यहाँ सागवान को बोला गया है। तो ये सब जो द्रव्य है परुषकादिगण में आते हैं। इनके अगर जैसे हम ये देखें, संरचना देखें
तो इसमें परुषक, द्राक्षा, कतक, राजाय, दाडिम, ये जो है मधुर रसात्मक द्रव है। और इसमें मधुर रस जो रहता है वात शमन का काम करता है। और परुषक अम्ल भी बोला गया है, ये उसका जो फल रहता है वो बोला गया है। और दाड़िम का जो फल रहता है, अनार का फल, वो भी अम्ल रहता है। अब इसमें एक द्रव्य है कटफल, वो कटु रसात्मक द्रव्य है, उसकी छाल जो रहती है कटु रहती है। कटफल जो रहता है कायफल, और उसके साथ में ये एक द्रव्य है निर्मली बीज, जिसे हम कतक बोलते हैं। वो तिक्त रसात्मक रहता है। और इसमें जैसे ये है कटफल और कतक, ये जो द्रव्य रहता है यह कषाय रसात्मक रहता है। कषाय रसात्मक मतलब यहाँ पे त्वचा का उपयोग होता है। हम पंचांग भी ले सकते हैं, मोस्टली कषाय ही रहते हैं। अब इनके वीर्य के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जैसे इसमें जो है द्राक्षा है, कटफल है, कतक है, ये जो है शीत वीर्यात्मक द्रव्य है। और जो वो इसमें वरा बोला जाता है त्रिफला, इसे हम अनुष्ण वीर्यात्मक बोल सकते हैं, अनुष्ण शीत। अब उसके बाद में अगर इसके विपाक के बारे में बात करा जाए तो इसमें त्रिफला, द्राक्षा और कतक जो निर्मली बीज है, दाड़िम है, ये मधुर विपाकी द्रव्य है। और इसमें जो ये है दाड़िम, इसको कहीं कहीं अम्ल विपाक भी बोला गया है। अब गुणों की बात किया जाएगा तो इसमें जैसा वरा जो रहता है, वरा, त्रिफला, कायफल, ये है लघु द्रव्य रहते हैं। लघु द्रव्य लंघन का काम करते हैं। जो इसमें द्राक्षा है, द्राक्षा जो रहता है जिसे मुनक्का कहा जाता है, वो थोड़ा गुरु गुणात्मक रहता है और इसलिए वो ब्रोहन का काम करेंगे। और इसमें द्राक्षा और दाड़िम जो रहता है ये स्निग्ध भी बोला गया है, जो वात शमन का काम करेगा। और वरा जो त्रिफला है ये रुक्ष है यहाँ पे, तो रुक्ष द्रव्य लेखन का काम करते हैं। और कायफल जो है वो यहाँ बोला गया है तीक्ष्ण द्रव्य बोला गया है, तीक्ष्ण। तो इस प्रकार अलग अलग जो द्रव्य है इसमें बताए गए हैं। अब हम आगे के अध्याय में जो ग्रंथ है उसमें जो द्रव्य आए हुए हैं, एक एक द्रव्य का वर्णन देखेंगे। जिनके मुझे वर्णन मिले उनके बारे में बता रहा हूँ। इसमें दो द्रव्य का वर्णन मेरे पास में उपलब्ध नहीं है। एक है परुषक, जिस ग्रेविया एशियाटिका बोलता है, उसका वर्णन नहीं है मेरे पास ग्रंथोक्त। और दूसरा है शाक, सागवान जो है, ये मिल भी जाएगा, मुझे देखूँगा अगर मिलता है तो आगे इसका भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा।